नमस्कार, जय गौ माता की। राजस्थान के चूरू जिले की बिदासा तहसील के सांडवा कस्बे में लंपी ग्रस्त गौ माता के क्या इंतजाम है, किस प्रकार यहाँ की आज़ाद गौवंश सेवा समिति काम कर रही है, इसका मूल्यांकन हम करेंगे। और आप लोगों से अपील करना चाहते हैं, आप जहाँ भी हो, आप कोई भी गांव में हो, कोई भी शहर में हो, गौ माता का तन मन और धन से सहयोग कीजिएगा। ये महामारी का दौर चला जाएगा, लेकिन गौ माता की सुरक्षा और रक्षा की जिम्मेदारी हम पर है। जिस माँ ने हमें जन्म दिया, जिस माँ ने हमें पैदा किया, जिस माँ ने हमें लालन पालन किया, उस माँ का भी लालन पालन गौ माता ने अपने दूध से किया। आओ हम आज लंपी वार्ड जो सांडवा श्री राम गौशाला है उसमें लंपी वार्ड बनाया गया और गांव की आज़ाद गौवंश सेवा समिति से लोग जुड़े हैं और फुल कोशिश की जा रही है, पूरी कोशिश की जा रही है कि गौ माता बचे। जितना ट्रीटमेंट हो रहा है, जितनी दवाई लगनी है, उसके लिए सब भामा से लोग तैयार है। आइए हम आज विश्लेषण करते हैं, अवलोकन करते हैं। ये आज़ाद गौवंश सेवा समिति द्वारा संचालित लंपी गोवार्ड है, आप देख पा रहे हैं। ये भी गौ माता खड़ी आप स्पष्ट देख पा रहे हैं। ये लंपी ग्रस्त है, उसके टोकन नंबर भी आप देख पा रहे हैं, डले हुए हैं। और यहाँ पर गौ माता का इलाज किया जा रहा है और किस तरह गौ माता पीड़ित है, परेशान है, ये आप देख सकते हैं। और ये गौ माता चारा आप देख पा रहे हैं, चारा, ये गौ माता चारा है, ये चारा खा रही है और परेशान है बेचारी, और इसमें दर्द है इसको। और हम आगे देखेंगे किस प्रकार यहाँ लोग आते हैं, किस प्रकार उनकी व्यवस्था है, किस प्रकार इंतजाम चल रहे हैं। हम गायों की स्थिति का अवलोकन करेंगे, यहाँ किस प्रकार गांव के प्रत्येक वर्ग जाति के लोग जुड़कर गौ माता की सुरक्षा में लगे हुए हैं। हालांकि बचना या मरना ये ईश्वर के हाथ में है, लेकिन यहाँ के प्रयास आप देख पा रहे हैं। एक नंदी है, वो बेहोश हो गया है और उसको उठाने की तैयारी की जा रही है युवाओं के द्वारा। ये लंपी पीड़ित होने के कारण बहुत ज़्यादा समस्या में है। और आप ये देख पा रहे हैं किस तरह, मैं कैमरामैन से निवेदन करूंगा कि एक नंदी किस तरह पीड़ित है। आप देख पा रहे हैं घाव हो चुके हैं गौ माता के इस नंदी के, और प्रयास किए जा रहे हैं इसको बचाने के। और निश्चित रूप से यहाँ पर जो युवाओं के द्वारा सहयोग किया जा रहा है, यहाँ पर जो आज़ाद गौवंश सेवा समिति के द्वारा सहयोग करके देखिए किस तरह हमारी आज गौ माता, उसकी आंखों में आंसू है। आप देख पा रहे हैं, कैमरामैन से निवेदन करूंगा, ये पीड़ित है, ये गर्वित है, ये दुखी है। अपील करना चाहता हूं कि गौ माता के लिए आप अपना तन मन धन सब कुर्बान कर दें, तभी हम इस धरती को बचा पाएंगे। मूक जानवर बचेंगे तभी धरती बचेगी। और लंपी पीड़ित इस गौशाला जो बनाई गई है स्थायी रूप से, उसमें 80 गौवंश है। आप देख पा रहे हैं किस प्रकार गौवंश पीड़ित है, लंपी ग्रस्त है। आप देख पा रहे हैं ये गौ माता के लंपी के, आप देख पा रहे हैं ये पूरा इस पे लंपी के चिन्ह बने हुए हैं। और निसहाय गौ माता यहाँ पर आपको दिख पा रही है। खाना खाया नहीं जा रहा है ये, क्योंकि ये जो अंदर भी हो जाता है, इनसे खाया नहीं जाता, ये चारा पड़ा है, बिल्कुल धीरे धीरे इनसे जुगाली हो रही है। और हम आपसे ये अपील करना चाहते हैं, गौ माता की सुरक्षा जरूर करें, रक्षा करें। जो भी प्रयास है वो आप लोगों को करना चाहिए। आप किसी भी क्षेत्र से हो, भारत के किसी भी कोने से हो, गांव से हो, शहर से हो, मेरी फैक्ट तंत्र टीम, हमारी फैक्ट तंत्र टीम आपसे हाथ जोड़ के अपील करना चाहती है कि इस महामारी के दौर में, और ये महामारी किस पे आई है आप सोच सकते हैं, हमारी माँ के ऊपर आई है। किसी पर कमेंट कसने से पूर्व है, किसी पर व्यंग्य कसने से पूर्व है, आप सहयोग करें, शासन प्रशासन को भी आप अवगत कराएं, लेकिन खुद भी आप प्रयास करें। ये जो सांडवा का जो आपको मैं दृश्य दिखा रहा हूँ चूरू जिले का, और लंपी पीड़ित जो वार्ड है उसमें 80 गाय है। और यहाँ आज विशेष आइसोलेशन सेंटर में मीटिंग रखी गई थी और काफ़ी युवा यहाँ पर हमारे साथ आपको दिख पा रहे हैं। और यहाँ की पूरी व्यवस्था जो संभाले हुए हैं सांडवा राजकीय पशु अस्पताल के विशेष कंपाउंडर है अनिल जी, हम उनसे बातचीत करेंगे। अनिल जी, क्या स्थिति है इस लंपी गोवार्ड की जो आज़ाद गौवंश सेवा समिति से संचालित हो रहा है, आपकी निगरानी में हो रहा है, आपकी मॉनिटरिंग में हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? यही है कि अभी वर्तमान में लंपी बीमारी चल रही है, वो बहुत ही उग्र रूप से चल रही है। तो अपने जो पशु है उसके वायरस जैसे मतलब संक्रमित पशु से दूसरे पशुओं में फैलती है।
इस लंपी वार्ड के क्या हालात है, क्या यहाँ पर दवाई दी जा रही है, क्या खान पान? सांडवा के जागरूक युवाओं द्वारा लावारी आजाद गोवंश के लिए यहाँ पर वो व्यवस्था की गई है। जो भी बीमार गोवंश है उसको लंपी वार्ड में आइसोलेट किया जा रहा है, उसका समय समय पर इलाज किया जा रहा है। यहाँ पर पूरी अच्छी व्यवस्था है। पशुओं के बाड़ी की साफ सफाई की बहुत अच्छी तरह से कर रखी है और पशुओं को संतुलित पशु आहार दिया जा रहा है, जिससे पशुओं की रिकवरी रेट बहुत अच्छी रही है तथा पशुओं की सेहत में बहुत अच्छा सुधार हो रहा है। जागरूक युवा समय समय पर पशुओं के लिए दवाइयाँ भी उपलब्ध कराते हैं तथा अपना अमूल्य समय निकाल करके पशुओं के लिए अपना पूरा सहयोग कर रहे हैं, जिससे आज़ाद गोवंश की स्थिति में बहुत अच्छा सुधार है। बिल्कुल, ये हम सब प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से ये संभव होगा। यहाँ जो आजाद गौवंश सेवा समिति के द्वारा कंपाउंडर नियुक्त किया गया है इस लंपी गौवंश के लिए, वो हमारे साथ है। क्या स्थिति है, क्या महसूस कर रहे हो आप, सुधार हो रहा है या नहीं हो रहा? लम्पी स्किन डिजीज से ग्रसित ये गौमाता यहाँ पर उपस्थित है, इनमें काफ़ी सुधार है। हमारे साथ में काफी युवा जुड़े, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। हमारे साथ में एक सांडवा के लालचंद जी सोनिया। लालचंद जी, क्या स्थिति है, क्या प्रयास गांव के बच्चों के द्वारा किए जा रहे हैं? गांव के युवाओं का प्रयास तो बहुत ही शानदार है। और वैसे भी आज़ाद गौवंश हमारे गांव में 2 साल से चल रहा है, मैं भी जुड़ा हुआ हूँ इनसे। तो ये जो व्यवस्था की है गांव की तरफ से युवाओं ने, ये बहुत ही शानदार है। ऐसी व्यवस्था हर गांव में भी होनी चाहिए, क्योंकि ये महामारी का दौर है, 1-2 महीने में निकल जाएगा। और गौ माता को बचाना क्या बहुत अपील जरूरी। करना चाहोगे भामाशाहों से, लोगों से, किस प्रकार के सहयोग की आवश्यकता है? मैं तो गांव के भामाशाहों से भी अपील करता हूं और जो राजनेता है उनसे भी अपील करता हूं कि इस संकट की घड़ी में सभी को एक जाजम पे आके व्यवस्था करनी चाहिए और अपने से जितना भी बन पड़े तन मन और धन से इनकी व्यवस्था में लगना चाहिए। बिल्कुल, अपने सभी जनप्रतिनिधियों को एक जाजम पर आकर सहयोग करना चाहिए। हमारे साथ सांडवा के वयोवृद्ध राजनेता काशीराम जी है। काशीराम जी, क्या कहना चाहेंगे आप, और किस प्रकार के प्रयास की जरूरत? आपने यहाँ की स्थिति देखी, गायों की स्थिति देखी, और गायों की मृत्यु दर बहुत ज्यादा हो रही है राजस्थान में। ऐसा है मैंने आज अवलोकन किया इनके लंपी वार्ड का, जिसमें आइसोलेशन है गायों का, जिसकी सेवा बहुत अच्छी तरह से हो रही है। परंतु कुछ दवाइयों की सरकार की तरफ से कमी है। मैंने माननीय विधायक महोदय मनोज जी से निवेदन किया था परसों, उन्होंने कुछ दवाइयाँ कल के लिए भिजवा दी है, परंतु अभी भी कुछ दवाइयों की कमी है। परंतु ये जो जागरूक युवा हैं वो प्रत्येक दिन आकर के गौओं की सेवा कर रहे हैं, जो बहुत ही सराहनीय है। और मैं गांव से और राज्य से, सरकार से विनम्र अनुरोध करता हूं कि गायों के लिए बचाने के लिए आगे आकर के दवाइयाँ और कंपाउंडर का यहाँ स्टाफ का कमी है, वो कंपाउंडर का स्टाफ भी यहाँ भिजवाया जाए, क्योंकि सांडवा सुहानगढ़ विधानसभा क्षेत्र का सबसे बड़ा गांव है और यहाँ 3 गौशाले संचालित हैं। परंतु यहाँ पशुओं की संख्या भी अधिक है और लंपी रोग भी यहाँ बहुत ही ज़्यादा फैल चुका है। परंतु इन जागरूक युवाओं की वजह से लंपी रोग में कुछ सुधार है और मैं ईश्वर से कामना करता हूँ और सरकार से भी अनुरोध करता हूँ कि लंपी रोग के लिए निवारण के लिए दवाइयाँ भी अतिशीघ्र भिजवाने की महती कृपा करें। बिल्कुल, ये स्थिति हमारी बहुत ज्यादा गौवंश की खराब हो रखी है, पूरे राजस्थान में खराब हो रखी है। हमारे साथ एक युवा, हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे। क्या गौ माता के लिए आजाद गौवंश कार्य कर रहा है, उसके लिए क्या सहयोग की उम्मीद और की जा सकती है? क्योंकि महामारी का दौर है और बहुत बड़ा दौर है। कोई तन से सहयोग करता है, कोई मन से करता है, कोई धन से करता है। क्या उम्मीद करोगे कि युवाओं से? मैं सांडवा के सभी नौजवान युवाओं से कहना चाहता हूँ, आज़ाद गौवंश के साथ साथ जो भी घरों में भी अगर कोई गाय ग्रसित है, उसे सुरक्षा नहीं हो पा रही है किसी से दवाई संबंधित कोई, वो आज़ाद गौ सेवा समिति द्वारा जो आइसोलेशन बनाया हुआ है उसमें यहाँ पर सहयोग करें। सभी गांव के जो युवा है तन से और धन से दोनों करें और मन से भी करें, ताकि पूरा ये संकट का समय जो गौ माता पर है वो पूरा निकल जाए। बिल्कुल, हमारे साथ एक सरकारी विद्यालय, हमारे लक्ष्मी नारायण तापड़िया विद्यालय के व्याख्याता मौजूद है। पवन जी, किस प्रकार के सहयोग की उम्मीद युवाओं से की जा सकती है और लोगों से की जा सकती है? देखो जुगल जी, आपका जो प्रयास है आज़ाद गौवंश सेवा समिति का, वो बहुत ही काबिल तारीफ है। और जिस प्रकार कोरोना के समय मनुष्य पर संकट आया था, वैसे अब गौ माता पर यह संकट आया है। और यहाँ पर जो युवा वर्ग उपस्थित है, साथ ही गांव के हमारे प्रबुद्ध जन है, उप सरपंच साहब है, लाल जी है, काशीराम जी है, जो बाकी सब की उपस्थिति और साथ में युवा वर्ग, इससे ये लगता है कि हम बहुत जल्द ही ये गौ माता पर जो संकट आया है उससे निजात पा लेंगे। साथ ही जैसे अभी कहा था आनंद सिंह जी ने
कि अगर घरेलू स्तर पर भी कोई व्यक्ति अपनी गौ माता की इस बीमारी से पीड़ित है और वो सक्षम नहीं है या उसको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई इसका क्या किया जाए, तो वो निसंकोच आज़ाद गौवंश सेवा समिति से संपर्क कर सकता है। बहुत ही अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर। और साथ ही कल या आगामी 1-2 दिन में ये अभियान चलाया जाएगा कि यदि और भी कोई गौवंश गलियों में इधर उधर बेसहारा या लंपी रोग से ग्रसित अगर अवस्था में पाया जाएगा तो सभी को यहाँ आइसोलेट किया जाएगा। साथ ही उनकी उचित दवाइयों की व्यवस्था हो चुकी है। डॉक्टर साहब ने जैसा कि अभी बताया था 10 दिन का अभी स्टॉक है। और माननीय ये काशीराम जी ने अभी कहा था कि डॉक्टर की यदि 1-2 की और व्यवस्था हो जाती है तो मैं समझता हूँ ये व्यवस्था सुचारू रूप से चलेगी। जितना भी सहयोग अपेक्षित है, जुगल जी के सद प्रयास है, सभी युवा वर्ग आपके साथ है, जरूर हम सफल होंगे और गौ माता को इस रोग से, बीमारी से मुक्ति दिलाएंगे। बिल्कुल, हम सब अगर एक होके प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से काम होगा। यहाँ पर कुछ सेवादार हैं, हम उनसे जिनके प्रयासों से ये काम हो रहा है, हम उनसे बातचीत सबसे पहले करना चाहेंगे, क्योंकि आज़ाद गौवंश सेवा समिति के द्वारा जो सेवादार रखे हम आपसे बात करेंगे। क्या चल रही है गाया की स्थिति? बहुत बढ़िया चल रही है। साफ सफाई को पूरा ध्यान रख रहे हो एकदम। और कोई चीज की कमी तो कोई नहीं, खड़काड़ की कोई ना कोई कमी और को आपने नहीं। स्प्रे की कोई कमी को नहीं, ना कोई और कमी कोई को कमी हुआ तो बता दिया। हाँ, कोई जब चीज की बता- कमी को नहीं, कोई कमी को नहीं। कोई कमी को नहीं, खाना पीना की सब एकदम फुल हाँ, तो फुल साफ और सफाई को सब। ध्यान रख रहे हो। हाँ। बहुत बढ़िया ये सेवादार है आज़ाद गौवंश सेवा समिति उराकेड़ा और बहुत बढ़िया ये काम कर रहे हैं और निश्चित रूप हूँ और आप यहाँ चाह सका कि यहाँ की सफलता जरूर मिल सी। आपने सागे संतोष जी तिवारी है जो को आज़ाद गौवंश सेवा समिति को पिसा को लेन देन को काम आना बार संभाल है और निश्चित रूप हूँ संतोष जी कई स्थिति है, कई चीज की जरूरत है और कई समाधान उसी समाधान जरूरत तो लगभग पूरी हो रही है। लेकिन भामाशाह अपील और भी- भामाशाह ये अपील है कि अगर थाने को विश्वास नहीं हुआ तो टार देखो व्यवस्था, अगर थाने को व्यवस्था में कमी लगे तो माने कमी बताओ। बाकी मैं हमारी तरफ पूरी कोशिश करा कोई चीज़ की कमी रहने को देवा। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों आई है कि थोड़ा को बुरो टाइम है गाया रो तो इस महीने ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करो। बिल्कुल, हमारे साथ एक युवा और जुड़े हुए हैं। प्रकाश जी, क्या कहना अपील करना चाहोगे? मैं तो यही अपील करना चाहूँगा कि भाई ये गायों पे जो समस्या आई है वो जल्द से जल्द मिट जाए। सभी जाति वर्ग धर्म से क्या अपील करना चाहिए? सभी जाति वर्ग धर्म सब एक हो जाएं और जो गायों के लिए महामारी आई है उसका जल्द से जल्द समाधान। बिल्कुल, जल्द से जल्द समाधान। हमारे साथ सांडवा के सबसे पुराने बुजुर्ग व्यक्ति जो धार्मिक कार्यों से, सामाजिक कार्यों से जुड़े, गौ सेवक है, शमशान घाट के सेवक है, अब क्या कितने उपपद है वो भी कम है, पर्यावरण की भी उन्होंने सेवा की है। स्थिति तो बड़ी भयंकर गंभीर है, बहुत मतलब जो शब्द नहीं है उनको देखते हैं तो बड़ा दुख होता है और लोगों को जागरूक कर रहे हैं हम वीडियो के माध्यम से। अभी ये ऐसा है कि यहाँ पर ये आज़ाद गौवंश वाले जितने नवयुवक है बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं और पूरे गांव में घूम फिर के जितने भी है अपने पिकअप लगा रखी है और सबको यहाँ वार्ड में ला रहे हैं। लोगों से क्या अपील करना चाहते हो? देश लोगों से विदेश में जो अपील है बैठे हैं। कि यही कह रहे हैं कि जितने अपने तन मन धन से जो हो वो सहयोग करे, अपनी इच्छा से जितना हो सके। बिल्कुल, तन मन से सहयोग करें, निश्चित रूप से सफलता हमें प्राप्त होगी। और कुछ कहना चाहते हो? बस और तो यही है सब अपने यहाँ। बिल्कुल, और कुछ लोग हमारे साथ और जुड़े हैं, हम उनसे भी सीधी बातचीत करेंगे। हमारे साथ यहाँ के रेणु दादा है जो यहाँ की पूरी व्यवस्था का मॉनिटरिंग कर रहे हैं। रेणु दादा, गायों की स्थिति में क्या सुधार है, कितना मतलब फर्क पड़ा है मृत्यु दर में? देखो, कंपाउंडर साहब लगने के बाद काफ़ी सुधार हुआ है और मैं युवाओं से ये अपील करूँगा कि सुबह शाम 2 बार अगर आप एक घंटे आके इनकी हेल्प करें तो और अच्छा हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये अपील है। हमारे साथ सांडवा के उप सरपंच शिव शंकर जी है। शिव शंकर जी, किस प्रकार के प्रयास युवाओं द्वारा किए जा रहे हैं और किस प्रकार के प्रयासों की कमी भी देखने को मिल रही है? फिलहाल कोई कमी तो नहीं दिख रही है। जो भयंकर स्थिति थी लंपी की, उसमें सांडवा के युवाओं ने और विशेषकर आज़ाद गौवंश समिति ने बहुत ही शानदार काम किया है और समय पर सही कदम उठाए हैं। उसी का प्रतिफल है कि ये गौवंश की मृत्यु दर मेरे हिसाब से सांडवा में सबसे कम है। और सभी युवा यदि व्यक्तिगत रूप से, शारीरिक रूप से सुबह शाम यहाँ जुड़े रहें तो हो सकता है और ज़्यादा सार्थक परिणाम मिलेंगे। मैं सुबह यहाँ एक चक्कर लगा के गया था, उस वक्त 2 पशु ज़्यादा क्रिटिकल थे, 18 नंबर और 69 नंबर। मैंने यहाँ बताया भी था, यहाँ फीडबैक लिया था, रजिस्टर भी देखा था, उनको उपचार भी सुबह हुआ था, लेकिन 69 नंबर की बहुत ज़्यादा पोजीशन ख़राब थी। हम उसको उथल पुथल करके स्प्रे करके गए थे, लेकिन वो शायद नहीं रहा अभी। और बाकी इन टोटल सारे पशु रिकवर करने की पोजीशन में है और इसी प्रकार सहयोग यदि मिलता रहा और युवाओं का यही जोश जज्बा यदि गौमाता के प्रति रहा तो बहुत जल्द ही हम इस समस्या से, इस महामारी से छुटकारा पाएंगे। बिल्कुल, गौमाता
के लिए जोश और जज्बा सभी से बना रहे। और निश्चित रूप से मैं आप लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य ये है कि आज़ाद गौवंश सेवा समिति सांडवा में किस तरह काम कर रही है। सभी युवा, मैं किसी पर भी कटाक्ष नहीं करना चाहता, क्योंकि कोई तन से सहयोग देता है तो कोई मन से देता है, कोई धन से देता है। लेकिन मैं अपील करना चाहता हूं, सांडवा ही नहीं, जितने भी गांव हैं, जिन गांवों में ये प्रयास चल रहे हैं, उनको मेरा साधुवाद, उनको मैं प्रणाम करता हूं कि मानव जीवन है, उसका कोई भरोसा नहीं है। अभी मैं बोल रहा हूं, हो सकता है अगले पल मैं नहीं बोल पाऊं, क्योंकि ये संसार है, इसमें आत्मा और परमात्मा का संबंध है। जिस दिन आप ये समझ जाओगे, उस दिन आपका मन हमेशा पवित्र और अच्छे कार्यों में लगा रहेगा। मैं जुगल प्रजापति फैक्ट तंत्र टीम से सांडवा से आज़ाद गौवंश सेवा समिति को प्रणाम करता हूं। उन सभी सदस्यों को प्रणाम करता हूं जिनकी वजह से व्यवस्था बनी रही है। और भामाओ साहू से अपील करता हूं कि आप दिल खोलकर सहयोग कीजिए। आपका पैसे का हिसाब आज़ाद गौवंश का, वो हमारी जिम्मेदारी है। आपका एक पैसा भी गलत कार्यों में नहीं लगेगा। जय गौ माता की, जय हिंद। हमारा चैनल FN10 है। आप अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सब शेयर करें। थैंक यू। Now, please like, share and subscribe and don't forget to